पहले दिल्ली समाचार ने आप लोगों को खेड़ा गांव के बादशाही रोड की एक खबर दिखाई थी। खबर थी एक प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ, जिसने अवैध गोदाम बनाने के चक्कर में हजारों हरे भरे पेड़ों को काटकर वहीं दफन कर दिया था। जहां दिल्ली सरकार के द्वारा बड़े बड़े दावे ठोके जाते हैं कि हम दिल्ली में पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं होने देंगे, और दूसरी तरफ की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा तो आप तस्वीरें देखकर खुद हैरान हो जाएंगे कि किस तरीके से दिल्ली में अवैध कंस्ट्रक्शन के लिए हजारों पेड़ों की बलियां दे दी जाती है। देखिए, हजारों पेड़ों की बलियां दे दी जाती है, और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए दी जाती है क्योंकि अवैध कंस्ट्रक्शन जो है वो करना होता है। यहाँ पर ये जो आपको ज़मीन दिखाई दे रही है, इस पूरी ज़मीन पर बताया जा रहा है कि काफ़ी हरे भरे पेड़ थे जिनकी बलि यहाँ पर दे दी गई है। बलि आखिरकार दी क्यों? बलि देने का सिर्फ एक ही कारण है कि यहाँ पर इस तरीके के अवैध गोदाम बनाने थे। ये पूरी ज़मीन जो है वो खेती लायक ज़मीन होती है, और खेती लायक ज़मीन पर सिर्फ और सिर्फ खेती ही की जा सकती है। अब यहाँ पर फॉरेस्ट विभाग के द्वारा जो है बड़ी कार्रवाई की गई है। देखिए, बड़ी यहाँ पर कार्रवाई की गई है, और फॉरेस्ट विभाग ने जो जिंदा पेड़ थे, जो हरे भरे पेड़ थे, उन सभी को जो यहाँ के मालिक के द्वारा दबा दिया गया था, उन सबको जो अब निकाला जा रहा है। उनकी जड़ें जो है वो फॉरेस्ट विभाग के द्वारा निकाली जा रही है। कहीं ना कहीं फॉरेस्ट विभाग की भी काबिले तारीफ है कि किस तरीके से उन्होंने इस बात पर संज्ञान लिया, इस मामले पर संज्ञान लिया, और संज्ञान लेने के बाद अब यहाँ पर खुदाई का कार्य जो है वो शुरू किया हुआ है, ताकि पता चल सके कि कितने यहाँ पर हरे भरे पेड़ों को काटा गया, और काटने के बाद यहाँ पर अब इनलीगल कंस्ट्रक्शन जो है उसको शुरू करवाना था। ये देखिए, जड़ें जो है वो जेसीबी के द्वारा खुदवाई जा रही है, और जेसीबी के द्वारा जड़ों को निकाला जा रहा है। अब यहाँ पर फॉरेस्ट विभाग का पूरा यहाँ पर जत्था आया हुआ है, और उसी के द्वारा ये पूरी खुदाई यहाँ पर की जा रही है। ये पूरी जो ज़मीन आपको दिखाई दे रही है, ये ज़मीन जो है वो खेती लायक ज़मीन थी। यहाँ पर किसी भी प्रकार की अवैध कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए थी, और ऊपर से यहाँ पर पेड़ इतने ज़्यादा थे कि पेड़ों को काट दिया गया। एक तरफ तो दिल्ली में पहले ही पोल्यूशन इतना ज़्यादा हुआ है, दूसरी तरफ दिल्ली सरकार दावे भी करती है कि हम पेड़ों की रक्षा करेंगे। पेड़ों के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए हैं। नेशनल हाईवे भी अगर निकालना होता है तो उसमें से भी पेड़ों को शिफ्ट किया जाता है। आप नरेला की बात कर लीजिए, नरेला में फ्लाईओवर का काम रोक दिया गया था पेड़ों को लेकर, और आज भी नरेला का जो फ्लाईओवर है उसका लूप भी नहीं बन पाया। क्यों? आखिरकार उसकी वजह थी पेड़। वहाँ पर पेड़ आ रहे थे, वो भी सिर्फ 100 से 150 पेड़ वहाँ पे आए हुए थे। उन पेड़ों को नहीं काटने दिया गया, उन पेड़ों को रोक दिया गया फॉरेस्ट विभाग की तरफ से, लेकिन वहाँ पर लूप को बनने नहीं दिया। और दूसरी तरफ यहाँ पर इनलीगल कंस्ट्रक्शन के लिए हजारों पेड़ों को काटा जाता है, हजारों पेड़ों की बलि दी जाती है। तो आखिरकार दिल्ली के निवासी सांस लेंगे तो लेंगे कैसे? पूरे आउटर दिल्ली में इसी तरीके से अलग अलग जगहों पर हरे भरे पेड़ों को काट दिया जाता है और इनलीगल कंस्ट्रक्शन किया जाता है। डिपार्टमेंट सिर्फ हाथ पर हाथ रखे बैठे रहता है। काट दिए जाते हैं, उसके बावजूद आपकी तरफ से क्या कार्यवाही की जाती है? अभी यहाँ पे भी 1000 से ज़्यादा पेड़ जो है वो बताए जा रहे हैं काट दिए गए हैं। क्या आपको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी पहले? ऐसा मैं इधर अभी 1-1.5 साल से आया, ठीक है, और ऑफेंस केस दूसरे देखते हैं। हेलो, तो जो आपके गार्ड है फॉरेस्ट के, वो क्या बार बार चक्कर नहीं लगाते हैं, या किसी प्रकार का उनको ये नॉलेज नहीं होती है कि यहाँ पर इतने पेड़ होते हैं और उसको काट दिया जाता है? पहला ऑर्डर दिखाओ जरा वो, ऐसा है। या आपके पास पेड़ों की कोई नॉलेज नहीं होती है कि हम इस एरिया में इतने पेड़ है, इस एरिया में इतने? ऐसी कोई गिनती तो होती नहीं, ठीक है, केस भी हो जाते हैं। अभी गाजीपुर में भी काफ़ी पेड़ काटे गए हैं, बताया जा रहा है कि 1000 से ज़्यादा पेड़ वहाँ पे भी काटे गए हैं, और अवैध कॉलोनियाँ वहाँ पे भी बनाई जा रही है। मुझे नॉलेज नहीं है, ये ऑफेंस का मामला है, ऑफेंस सेल अलग। तो आप इस बारे में ऑफेंस सेल बताते हैं, जानकारी होगी वो विभाग में मिल जाएगी, वो वहाँ से मिलेगी, जो भी कुछ मिलेगी टीरी सेल से और टीरी ऑफेंस सेल। अच्छा, तो आपका क्या कार्य होता है क्षेत्र? मेरा कार्य है रेंज को देखना, जो आपके क्षेत्र की रेंज है उसको देखना, उसमें अगर पेड़ काटे जा रहे हो तो आपकी तरफ से क्या कार्यवाही बनती है? अगर मुझे कोई सूचना मिलती है ऐसी, या कोई मेरी नॉलेज में होता है तो ऑफेंस बना देते हैं। तो अभी क्या यहाँ पे पेड़ निकले, पेड़ों की जड़ें निकली हैं? पेड़ों की जड़ें निकली। तो क्या लगता है कि कितने पेड़ यहाँ से कटे हो गए?
ये तो उनकी एक रिपोर्ट के हिसाब से होगा और जो जड़ यहाँ पर मिलेगी। तो अभी इसके ऊपर क्या कार्यवाही की जाएगी जो भी इस ज़मीन का मालिक है? उन पर मेरे ख्याल से नोटिस तो पहले भी दिया जा चुका है उनको, ठीक है। इसी नोटिस के आधार पर जब ये वहाँ पर प्रेजेंट नहीं हुए हियरिंग पे तो साहब ने ऑर्डर निकाल दिया। सर इसी तरीके से और भी एरियो में पेड़ कट रहे हैं, क्या रेंजर और गार्ड चक्कर नहीं लगाते हैं किसी नहीं प्रकार लगाते हैं, सब लगाते हैं, तो उसके बावजूद भी पेड़ कट रहे हैं? बहुत केस बनते हैं। अवैध तरीके से गोदाम बन रहे हैं पेड़ काट काट कर। अब चोरी करने वाला तो कहीं भी चोरी कर सकता है, जैसे ही पता चलेगा वो पुलिस भी केस बनाती है, पुलिस भी। आपके तो पास तो सिस्टम होता है, आपके पास पूरा सिस्टम होता है कि किस तरीके से जो है आप देख सकते हो, सैटेलाइट से देख सकते हो आप हाँ, कि कितने पेड़ काटे गए हैं, कितने पेड़ बचे हुए हैं। सैटेलाइट से देख कर भी ऑफेंस बुक होते हैं, ठीक है जी। ऐसे तो पेड़ कटते रहेंगे, हजारों पेड़ अगर एक डीलर काटेगा, एक मालिक काटेगा तो इस तरीके से दिल्ली में पेड़ ही खत्म हो जाएंगे। केजरीवाल सरकार एक तरफ तो बोल रही है कि हम पेड़ों को शिफ्ट करेंगे, नेशनल हाईवे जो भी बनेगा उनको शिफ्ट करेंगे, और ऊपर से ये अवैध इनलीगल कंस्ट्रक्शन के लिए इनको काट देते हैं। ये मेरे से पहले का मामला होगा और इसका पुराना केस चला हुआ। अभी कादीपुर में भी पेड़ काटे गए हैं, वहाँ की भी काफ़ी नोटिस जो है, वहाँ की भी काफ़ी कंप्लेंटें दी गई है फॉरेस्ट विभाग में, उस पर भी कोई कार्रवाई होगी? कार्रवाई हो रही है उस पर भी। अगर वहाँ पर पेड़ काटे गए हैं और डिपार्टमेंट को पता चला होगा तो वहाँ भी अभी ज़मीन के मालिक के ऊपर क्या कुछ कार्यवाही आपके द्वारा की जाएगी? डीपीके एक्ट में केस चलेगा, 1994 डीपीके एक्ट, उसमें कार्रवाई होगी। ठीक है सर, थैंक यू। खबर चलने के बाद फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी कुंभकर्णी नींद से जागे तो जरूर, और आज खेड़ा गांव के बादशाही रोड पर फॉरेस्ट विभाग के आला अधिकारी लाव लश्कर के साथ पहुंचे और अधिकारियों ने स्थानीय लोगों की निशानदेही से जेसीबी के द्वारा खोदना शुरू किया तो वहां से हजारों हरे भरे पेड़ों की जड़ें निकलना शुरू हो गई और फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी कुछ ही जड़ें निकालकर वहां से रफू चक्कर हो गए, जबकि वहां हजारों पेड़ों की जड़ें अभी भी मौजूद हैं। स्थानीय लोगों ने फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों पर यह भी आरोप लगाया कि जब इतने बड़े लाव लश्कर के साथ फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी पहुंचे थे तो उन्हें अच्छे से कार्रवाई करनी चाहिए थी, पर वो कार्रवाई करने के बजाय फॉर्मेलिटी पूरी कर वहां से चलते बने। अब देखने वाली बात यह होगी कि फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों की तरफ से जमीन मालिक और पेड़ काटने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। देखते रहिए प्रदीप यादव के साथ, मैं सनी तुषित, दिल्ली समाचार। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।